चैप्टर नंबर 2 बेस एंड सॉल्ट। तो पहला वर्ड ही हमें ये पढ़ना है कि व्हाट आर एसिड्स। तो व्हाट आर एसिड्स? तो दीज आर द कंपाउंड्स which gives H plus ions in solution। क्या करता है? ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जो किसी सॉल्यूशन में जाके H प्लस आयंस डोनेट कर दे, H प्लस आयंस देना चालू कर दे, उन्हें बोला जाता है एसिड। जैसे हम लोगों ने लिया HCl, अगर हम इसका सॉल्यूशन फॉर्म लें, डाइल्यूट फॉर्म लें, एक्वस फॉर्म लें, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा into H plus and Cl minus ions. It gives H plus ions in solution, so it is called as acid. उस एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। लेकिन कोई ये पूछता है कि व्हाट आर एसिड? तो द कंपाउंड्स व्हिच गिव H plus ions in solution are acid. उन एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होता है वो थोड़ा खट्टा लगता है, इट इज सोर इन टेस्ट एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्योंकि कई स्कूल में खाली यही आंसर दे देते हैं कि जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करे वो एसिड है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ आपको लिखवा दिया, लेकिन मेन आंसर हमारा रहेगा द कंपाउंड्स व्हिच गिव H plus ions in solution are called as acid। फिर HCl या डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब जिसमें थोड़ा पानी मिला हुआ हो, सॉल्यूशन फॉर्म में हो, या फिर हम लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में, इट गिव्स H plus और Cl माइनस। बिना सॉल्यूशन फॉर्म में हुए वो कभी भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। प्रॉपर्टीज एसिड की क्या है? इट इज सोर इन टेस्ट एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। उसके बाद व्हाट इज बेस? तो these are the compounds which gives OH minus ions in solution। खाली OH minus नहीं लिखते बेटा, पूरा लिखते हैं हम, which gives OH minus ions in solution is called as base। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि NaOH डाइल्यूट फॉर्म में इट गिव्स Na plus and OH minus। तो इसने OH माइनस आयन दिया इसलिए ये बेस, इसने H प्लस दिया इसलिए ये एसिड। उसके बाद में इट इज बिटर इन टेस्ट। अगर बेस को हम खाएंगे तो कड़वा लगेगा, इट इज बिटर इन टेस्ट एंड इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एसिड जो होता है वो खतरे का निशान है, डेंजर है। कौन से कलर में कन्वर्ट कर देता है? रेड कलर में। और बेस में बी आता है, ब्लू में भी बी आता है, तो याद रखना कि इसका लिटमस जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोग कॉपी करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड as well as we are weak acid. Similarly, we are strong base as well as weak base. Strong acid का मतलब which easily ionize to give H plus ions। क्या बोलते हैं? Which easily, completely ionize to give H plus ions। जो बहुत जल्दी जल्दी अपने H plus ions दे दे, डोनेट कर दे, ब्रेक डाउन हो जाए, आयोनाइज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, जो लैंग्वेज आपको लिखनी है उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होता है HCl, H2SO4, HNO3। ये कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये कहलाता है नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड्स को किसे बोलेंगे? कि दीज आर लेस आयोनाइज्ड, यानी ये कम H प्लस आयंस देते हैं, जिसमें सबसे कॉमन हम लोग लेते हैं CH3COOH। इसे बोला जाता है एसिडिक
इसे बोलते हैं विनेगर। विनेगर के अंदर एक्चुअली जो एसिड होता है दैट इज एसिटिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी नेम इसका अलग होता है, आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड होता है, वो हम कार्बन एनएच कंपाउंड में पढ़ते हैं। अभी हम इसे बोलेंगे एसिटिक एसिड। ठीक, ये आपका वीक एसिड की गिनती है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस which are completely ionized in solution, for example NaOH, KOH, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो जो OH बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस की गिनती में जाएगा। वीक बेस की गिनती में हमारे पास आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो OH होता है उसे हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। देख लीजिए बोर्ड पर, जो OH माइनस आयन होता है इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो NaOH बना इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे जब अपन यहाँ H+ की बात करते हैं तो H+ को तो बेटा प्रोटॉन बोलते हैं। तो नॉर्मली जब हम केमिस्ट्री में लिखते हैं तो हम H+ को H3O+ के फॉर्म में लिख देते हैं। इसको मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा कि जैसा हमारे पास में H2O है, डाइल्यूट तो अपन ने लिया ही है, डाइल्यूट है मतलब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, उसमें वाटर प्रेजेंट है, इट इज H2O। अब H+ आयन और इसके पास में आ गया तो ये एक H और लेके क्या बन गया? H3O+। अब इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन। OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और अकेला H+ जो है उसे बोला जाएगा प्रोटॉन। तो ये कुछ नाम अगर कहीं पर आ रहे हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए। और एक दो एग्जांपल्स। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंसेस, द कंपाउंड्स which help us to differentiate between acid and base are called as indicators. ऐसी कोई चीज है जो हमें ये बताए कि जो सब्सटेंस आपके पास है वो एसिड है, या जो सॉल्यूशन आपके पास है, जो सब्सटेंस आपके पास है वो बेस है। तो इन दोनों चीजों में जो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग जिस कंपाउंड को, जिस सॉल्यूशन को, जिस सब्सटेंस को यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर। तो व्हाट आर इंडिकेटर? These are the substances which help to differentiate between acid and base. अब ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको हम लोग मेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है नेचुरल इंडिकेटर और एक है आर्टिफिशियल या मैनमेड या केमिकल इंडिकेटर। ठीक है, एक तो हो गया नेचुरल, जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है उसी से हम लोग ये पहचान कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, तो वो क्या जाएगा? नेचुरल इंडिकेटर। दीज आर द इंडिकेटर्स व्हिच अकर नेचुरली, एंड द मैन-मेड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स और मैन-मेड इंडिकेटर्स और केमिकल इंडिकेटर्स। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो इंडिकेटर है दैट इज लिटमस पेपर। जो आपने अभी आंसर लिखा था वो हमारे लिए इंडिकेटर का आंसर है, लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या होता है? तो लिटमस जो है वो पहले एक सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया जाता है। जब हम उसे बनाते हैं तो दैट लिटमस इज अ सॉल्यूशन। कहां से मिला हमें? which is extracted from
which is extracted from lichen. lichen क्या होता है? It is a symbiotic relation. अपन ने पढ़ा है symbiosis. It is a symbiotic relation between algae and fungi. तो वो जो symbiotic relation है उसमें से एक substance हम बाहर निकालते हैं और उस substance को हम लोग नाम देते हैं litmus. ये जो litmus है, it is a purple dye. जब हम इसको निकालते हैं तो इसका जो कलर होता है that is purple color. फाइन. उसके बाद हम इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं और मॉडिफाई करने के बाद में हम उसे एक सॉल्यूशन में डालेंगे. अगर इस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो रेड कलर का हो गया, कौन? लिटमस पेपर अगर रेड कलर का हो गया तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिड है. ठीक. और अगर सॉल्यूशन में डालने के बाद लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन बेस है. तो ऐसे अपन एक करके नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ना चालू कर रहे हैं. आप साथ के साथ लिखते जाइए. पहला है हमारा लिटमस पेपर. इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichen. इट इज अ पर्पल कलर डाई. If its color changes to red, it indicates the presence of acid. And if its color changes to blue, then it indicates the presence of base. अभी आर्टिफिशियल वाला हम बाद में लेंगे. पहले हम नेचुरल वाले को कंप्लीट कर रहे हैं. तो फर्स्ट इसमें लिटमस पेपर है. ये सबसे कॉमनली यूज होता है. इट इज इजीली अवेलेबल पार्ट. तो सबसे ज्यादा कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं वो लिटमस पेपर है. सेकेंड अब हम लेंगे टर्मरिक. टर्मरिक मतलब आपको मालूम है हल्दी. उसके बाद में हम लोग लेंगे एक एक लाइन. अभी मैं बता रही हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन दूंगी. पहले नाम लिख लेते हैं. नेक्स्ट इज हाइड्रेंजिया. ये हाइड्रेंजिया एक फ्लावर का नाम है, हाइड्रेंजिया. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेंगे पिट्यूनिया. दैट इज आल्सो पैटर्न मतलब फ्लावर है. इनके पैटर्न्स को हम लोग यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर. और फिर उसके बाद में फिफ्थ हमारे पास है जिरेनियम. क्या पढ़ रहे हैं मैम? वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें ये हेल्प आउट करेंगे कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है देखने के लिए. सबसे कॉमन इंडिकेटर जो हमने लिया वो लिटमस पेपर लिया. लिटमस एक्चुअली में एक सॉल्यूशन है, एक डाई है जो ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, बट एसिड में जाने के बाद रेड और बेस में जाने के बाद ब्लू हो जाता है. उसके बाद अब हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं अपना टर्मरिक. टर्मरिक हल्दी जो होती है वो क्या करती है, अगर हमारे कपड़े पे कभी हल्दी गिर गई, ठीक है, अब जैसे ये कपड़ा है, चुन्नी है, इसके ऊपर हल्दी गिर गई तो हल्दी का दाग लग गया, येलो कलर का हमें स्पॉट नजर आ रहा है. अब हम पानी से धोने गए, दाग तो निकलेगा नहीं. अब हमने इसके ऊपर सोप लगा दिया. सोप लगाने के बाद जैसे ही हम इसे देखेंगे, सोप लगाते ही ये जो कलर है जहाँ पर हल्दी का निशान था, द कलर चेंजेस टू reddish brown. The color of turmeric, that is yellow color, changes to reddish brown, which confirms the presence of base. अब डाउट ये आता है मैम बेस कहाँ है? हमने तो खाली अभी साबुन ही लगाई है ना? तो यही हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि जो हमारी सोप है, जो साबुन है, इट इज बेसिक इन नेचर. एसिड के अंदर टर्मरिक कोई कलर चेंज नहीं करता, कुछ भी नहीं होगा. जैसा पीला है वैसा का वैसा ही है. पानी के अंदर भी जैसा पीला है वैसा का वैसा ही है. सिर्फ बेस के अंदर द टर्मरिक, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेडिश ब्राउन. तो अब आपको समझ में आएगा कि हम टर्मरिक क्यों यूज नहीं करते ज्यादा, क्योंकि एसिड में ये कलर चेंज नहीं कर रहा, न्यूट्रल यानी वाटर में भी ये कलर चेंज नहीं कर रहा. तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वाटर है या ये एसिड है? खाली बेस में ही अपना कलर चेंज करता है.
तो इसलिए टर्मरिक कॉमनली यूज नहीं होता। बट आंसर इज द टर्मरिक चेंजेस फ्रॉम येलो कलर टू रेडिश ब्राउन कलर इन प्रेजेंस ऑफ बेस। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं हाइड्रेंजिया। आप इसका आंसर लिखेंगे द पैटर्न्स ऑफ हाइड्रेंजिया changes to pink, changes to pink in basic solution, in base, changes to pink in base। अब कोई पूछेगा मैम इसका पहले वाला कलर तो बताओ, तो एक्चुअली में ये पर्पल कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। फ्लावर है, एग्जैक्ट कलर तो कैसे बताएंगे, बट स्टिल इट इज पर्पल वायलेट विच चेंजेस टू पिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक, नेक्स्ट पिट्यूनिया। पिट्यूनिया का एक्चुअल कलर जो है वो हमारे पास में होता है पिंक। एक्चुअली जो पिट्यूनिया का फ्लावर है वो पिंक कलर का है एंड इट चेंजेस टू ब्लू इन बेस। ये सब बेस में ही अपना कलर चेंज करेंगे, एसिड में ये अपना कलर चेंज नहीं करते। लिखते जाइए आप साथ के साथ में। ठीक, उसके बाद में हाइड्रेंजिया नहीं, अपना कौन सा बचा, जिरेनियम। इट चेंजेस टू फ्लोरोसेंट ब्लू। In base, it changes to blue in base। फ्लोरोसेंट ब्लू हम लोग यहाँ पर आंसर लिखते हैं। Onion, onion is an olfactory indicator। दो एग्जाम्पल हमारे पास olfactory indicator में रहे हैं, या कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं बिकॉज अनियन नेचुरल इंडिकेटर है, बट उसमें एक एडिशनल वर्ड हमने डाल दिया, अनियन इज एन olfactory indicator। अभी समझाते हूँ। ऐसे ही एक और है क्लव। क्लव मतलब लॉन्ग, that is also an olfactory indicator। अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े उनमें कलर्स चेंज हो रहे हैं, मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ कलर में चेंजेस होगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब है कि जो चेंज हो रहा है उससे हमें स्मेल में चेंज आएगा। ऑल्फैक्टरी मतलब चेंज इन स्मेल। क्लव जो है ये, अगर हम इसे एसिड में डालेंगे या न्यूट्रल मीडियम में डालेंगे, न्यूट्रल मतलब वाटर, तो अगर हमने इसको एसिड में डाला या किसी न्यूट्रल मीडियम में डाला तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। लौंग की जो खुशबू होती है वो एज इट इज रहेगी। बट अगर हम इसे बेसिक मीडियम में डालते हैं देन इट लूजेस इट्स स्मेल। लौंग की, क्लव की जो स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो बेसिक मीडियम में डालने के बाद में खत्म हो जाती है। तो एसिड में इट रिमेन सेम, न्यूट्रल में इट रिमेन सेम,
बट बेसिक मीडियम में द स्मेल इज लॉस्ट। ठीक, ऐसे हम अनियन का एग्जांपल लेते हैं। अनियन में भी अगर हम एसिड में डाल रहे हैं, कई लोग आप लोग अनियन में नींबू डालकर खाते हो, तो जैसी स्मेल है उसकी वो एज इट इज रहने वाली है ना। नींबू मतलब एक एसिड की आप बात कर रहे हो, तो अनियन पे जब आपने एसिड डाला कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब इट डज नॉट लूजेस इट्स स्मेल इन एसिड, इट डज नॉट लूजेस इट्स स्मेल इन न्यूट्रल मीडियम, पानी में हम धोते ही हैं उसकी स्मेल जाती नहीं है, बट इन बेसिक मीडियम द अनियन लूजेस इट्स स्मेल। दोनों में सेम आंसर है, बेसिक मीडियम में इट लूजेस इट्स स्मेल। ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप अनियन को कट करिए, कट करके उसमें पानी डाल दो, अभी तो स्मेल नहीं जा रही, अब इसमें नमक भी डाल दो, थोड़ा सा ज्यादा सा नमक उसके अंदर डाल दो। अब अगर आप ये अनियन यूज करते हो, खाते हो, तो आपके जो मुंह में से स्मेल है, एक पर्टिकुलर स्मेल जो अनियन की रहती है वो नहीं आएगी, क्योंकि सॉल्ट जो है वो डिसोसिएट होगा इनटू आयंस, H प्लस और OH माइनस, वो दोनों देगा, Na प्लस और Cl माइनस सब कुछ देगा। तो वो एसिड भी बनाएगा, बेस भी बनाएगा। भाई नमक है, नमक जब पानी में डालोगे तो वो सॉल्ट है, डिसोसिएट होगा, बट एसिड की प्रेजेंस में तो अनियन को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बेस की प्रेजेंस में इट लूजेस इट्स स्मेल। तो जो सॉल्ट आपने डाला है वो पानी में जाके डिसोसिएट होगा, एसिड और बेस वगैरह जो भी डिसोसिएट हो रहा है, इतना खतरनाक एसिड नहीं बन जाएगा कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा दे, बट बेस बनने के कारण अनियन की जो पर्टिकुलर स्मेल है वो स्मेल उसमें से गायब हो जाएगी। तो अनियन एंड क्लव लूजेस देयर पर्टिकुलर स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। Since they loses their smell, so they are called as olfactory indicator. Smell में change लाने वाले olfactory indicators. Talk about chemical और artificial indicators, man-made indicators, जो हम लोगों ने बनाए हैं, हम उन indicators की बात कर रहे हैं। उसमें हमारे पास में फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, वो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला है हमारे पास में C14। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप इसे लर्न करें। C14 H4 N3 Na O3S। सच में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसे लर्न करें। खाली कुछ बच्चे पूछते हैं कि अरे मैम कैसा दिखता है ये, तो भैया लिखो इतना बड़ा फॉर्मूला। This is methyl orange. In strong acid, it is red in color. फिर in weaker acid, थोड़ा सा अगर weak acid है तो it is orange in color. बहुत ज्यादा weak acid है या फिर बहुत कम, बहुत ही weak base है, then it is येलो इन कलर। बेसिक में ये अपना कोई पर्टिकुलर कलर नहीं बता पाता, ये जो भी बताएगा ये एसिड में ही बताएगा। ओरिजिनली इट इज कलरलेस मिथाइल ऑरेंज, इट चेंजेस टू रेड कलर इन स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑरेंज इन वीकर एसिड, एंड फॉर वेरी वीक एसिड और फॉर वेरी वीक बेस इट इज येलोइश इन कलर। For strong base, it does not show any change. Second हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा फिनोक्सिलीन। स्पेलिंग बोर्ड पे से चेक कर लेना, इट इज फिनोक्सिलीन, एल साइलेंट हो जाता है। फिनोक्सिलीन originally it is colorless solution, ठीक, it remains colorless in acidic medium, but in basic medium
द सॉल्यूशन चेंजेस टू पिंक कलर। दो टेस्ट ट्यूब है, उनमें कंपाउंड्स प्रेजेंट है, हमने फिनोक्सिलिन लिया, कुछ कुछ ड्रॉप फिनोक्सिलिन दोनों टेस्ट ट्यूब में डाला। अगर उसका कलर पिंक में चेंज होता है तो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर कलरलेस रहता है तो इट कैन बी एसिडिक और इट कैन बी अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो फिर वही बात की क्वेश्चन मार्क आ गया, न्यूट्रल और एसिड में हमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। ये वाला भी एसिड में बढ़िया काम कर रहा है, अलग अलग पार्ट बता रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सब कुछ बता रहा है, लेकिन बेस में ये हमारे लिए प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा।